ठीक है। अब कैड के बारे में तो आपने पढ़ा था कि कैड क्या है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है। लेकिन कैड सॉफ्टवेयर मात्र ऑटो कैड ही नहीं है, कैड सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे डिजाइनिंग और ड्राइंग का काम होता है। ठीक है, तो कहता है कैड सिस्टम क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट टू प्रिपेयर ड्राइंग interactively. The software is an interpreter or translator which allows user to perform a specific type of application or job related to CAD. The user may rely the software for drawing. Major function to be performed by a computer aided drafting system. और उसमें इतनी सारी चीजें शामिल हैं। यानी कि ये क्या करता है, एक तरह आपने जो थॉट प्रोसेस है आपका, जो आपने अंदर सोच लिया है कि हाँ ये चीज ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा, तो उस सोच को क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है कहां पे, स्क्रीन पे ट्रांसलेट करता है या इंटरप्रेट करता है। ठीक है, भोजपुरी में कहें जो दिमाग में जो चल रहा हुआ तना के एक तरह से खाका तैयार कर देला, कैड का करेला खाका तैयार कर देला तारा स्क्रीन पर। अब इसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं, क्या क्या एक्टिविटी ये करता है, उसकी लिस्टिंग करके हम लोग देखते हैं। क्या करता है, बेसिक सेटअप ऑफ ड्राइंग, यानी जो इनिशियल यूनिट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका स्केल क्या रहेगा, यूनिट क्या रहेगा, मिलीमीटर में काम करना है, फीट में काम करना है, इंचेस में काम करना है, जो भी आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पहले आप सेटअप करते हो। इसके बाद है ड्राइंग द ऑब्जेक्ट, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हो। चेंजिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, इसके अलावा उसमें फैसिलिटी होती है। मैनुअल ड्राइंग में एक पेंसिल से ड्राइंग खींच दिया गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, पतली लाइन है तो एक बार और उसको ड्रॉ करेंगे तो मोटी हो जाएगी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज में और कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे आपने ब्लैक लाइन खींच दिया है तो उसके ऊपर रेड करने से वो रेड नहीं हो जाएगा, लेकिन कैड सॉफ्टवेयर हमें फैसिलिटी देते हैं कि उसके प्रॉपर्टी में जाकर उसका लाइन वेट टाइप, लाइन टाइप, डॉटेड, डैश जो भी, या आप थिकनेस तो ऑलरेडी है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, कलर इवन कलर भी हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज हम लोग चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें लेंथ भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। दूसरा है ट्रांसफरिंग द ऑब्जेक्ट, इसके अलावा ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पेन ड्राइव में ले लिया, दूसरे सिस्टम में ले लिया, दूसरे ड्राइव में सेव कर दिया, या मोबाइल में या व्हाट्सएप कर दिया। इतनी सारी फैसिलिटी हम लोग उसमें देख सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है स्केलिंग द ऑब्जेक्ट। एक आपने छोटा सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, इसका डायमेंशन 2 है, 2 यूनिट इधर से लेंथ और 2 यूनिट विड्थ है। अब चाहते हैं कि इसका यूनिट जो लेंथ और विड्थ है वो स्केल होके बढ़ जाए, तो स्केल कमांड यूज होता है कैड में, जिसके बारे में आप लोगों को पता ही है। ये स्केल करने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम लोग स्केल फैक्टर 2 देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्केलिंग का ऑप्शन है इसमें। क्लिपिंग द ऑब्जेक्ट टू फिट इमेज टू द स्क्रीन, इसके अलावा ऑब्जेक्ट को क्लिप किया जा सकता है। कोई इमेज आपने डाला है, चाहते हैं कि इतना हम लोग क्लिप करके रख लें, फोटो हो या रेफरेंस ऑब्जेक्ट हो, DWG फाइल हो या इमेज फाइल हो, उसमें इमेज क्लिपिंग का भी ऑप्शन है और ड्राइंग फाइल को भी क्लिपिंग करने का ऑप्शन है। क्रिएटिंग सिंबल लाइब्रेरीज फॉर फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑब्जेक्ट, सोचो आपने एक डोर का डिजाइन बना रखा है, एक विंडो का डिजाइन बना रखा है और बार बार हर प्लान में चाहते हो कि यही वाला यूज करना है, तो आप लोग क्या करोगे, उसे ब्लॉक बना करके या राइट ब्लॉक बना करके रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं, और उसको जहां जहां जरूरत पड़ती है आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो कैड इतनी सारी हमें सहूलियतें दे रहा है। इसके अलावा है टेक्स्ट आप पे डाल सकते हैं, हर तरह के टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं उसमें एम टेक्स्ट कमांड से या टेक्स्ट कमांड से। डायमेंशनिंग के वेरियस ऑप्शन है, लीनियर के लिए अलग है, एंगुलर के लिए अलग है, सर्कल है तो उसका डायमीटर निकालना है, तो सबको मापने को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशनिंग कहते हैं। माप के और उसके वैल्यू को दिखाने को क्या कहते हैं हम लोग, डायमेंशनिंग कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें कैड हमें प्रोवाइड करता है। अब ऑटोकैड के अलावा इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऑटोकैड के अलावा इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे।
अब क्या है कि बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सॉफ्टवेयर भी डेवलप करा रही है, उनका नाम ही कोई टेक्ला के नाम से हो गया, कोई आपको सॉलिड वर्क हो गया। तो ये क्या है, मैकेनिकल की कुछ खास चीजें हैं जो आसानी से बन जाएंगी, इसलिए उसके अलग सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। लेकिन सबका बेस क्या है, कैड है। यानी कैड जो यूज कर चुका है वो क्या करेगा, वो रेविट भी आसानी से, स्केचअप भी आसानी से, ठीक है, आपको और भी है 3D मैक्स भी आसानी से, क्योंकि लैंग्वेज सबका क्या होता है, लगभग मिलता जुलता है, ठीक है, जो नोटेशन है वो सब कुछ मिलता जुलता है। हाँ, अभी क्या होता है कि किसी पे कोई सॉफ्टवेयर किसी जगह पे आप गए हो, वहां यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा क्या करोगे, आप उसके बारे में पढ़ लोगे, 2-4 रातें खराब करोगे, वो सॉफ्टवेयर आप यूज करना। लेकिन बेस कहां से है, ऑटोकैड, ठीक है। आप पैसे नहीं लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आप खुद से भी अगर कैड सीखने के बाद किसी सॉफ्टवेयर पर काम करना चाहो तो आप बहुत जल्दी उसको डेवलप कर लोगे। बहुत सारे सोर्सेज आ गए हैं, लेकिन हाँ, कैड का प्रॉपर ट्रेनिंग है, ठीक है।